दोस्तों, क्या हो अगर आप रातों रात एक बहुत मोटे प्रोफेसर से दुनिया के सबसे स्मार्ट और फिट लड़के में बदल जाएं? लेकिन क्या ये बदलाव आपके लिए एक प्यारा तोहफा होगा या फिर एक भयानक सपना? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल यशीदा एक्सप्लेनर पर। आज हम बात करेंगे 1996 की सुपरहिट कॉमेडी मूवी द नटी प्रोफेसर के बारे में, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में एक ओवरवेट और क्लमसी प्रोफेसर शर्मन क्लम की बात की जाती है, जो सबको काफ़ी पसंद है, लेकिन अपनी क्लमसी फितरत के कारण वो काफ़ी प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। एक दिन सुबह जब वो अपने काम पर विलियम कॉलेज जाता है तो वो देखता है कि तकरीबन 5000 से ज़्यादा हैमस्टर कहीं से कॉलेज में घुस आए हैं। इन हैमस्टर की तादाद इतनी बढ़ जाती है कि ये लोगों की पैंट्स और सैंडविचेस में घुसने लगते हैं और भवंडर मचा देते हैं। ये हैमस्टर्स लैब एनिमल्स हैं जिन्हें पिछले दिन गलती से आज़ाद कर दिया गया होता है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पे ये पता चलता है कि पिछले दिन बिना शर्मन को पता चले उससे गलती से एक बटन प्रेस हो गया था, जिससे वहाँ के सारे केजेस खुल गए थे। शर्मन इस प्रॉब्लम को रोकने की कोशिश करता है और शैली के पास जाता है, जो कि शर्मन का फेवरेट हैमस्टर होता है और उसी की तरह काफ़ी ओवरवेटेड होता है। शर्मन और उसकी टीम एक फार्मूला बनाने का एक्सपेरिमेंट करती है, जिससे एक मोटे इंसान का डीएनए इस तरह बदलता है कि वो जल्दी से वेट लॉस करता है। वो फार्मूला वो लोग शैली पर इस्तेमाल करते हैं और शैली 85 ग्राम्स वेट कम कर लेती है। इससे उनके फार्मूला की एफिशिएंसी पता चलती है। शर्मन का असिस्टेंट जॉनसन उसे शैली को फार्मूला की डोज बढ़ाकर देने को बोलता है, बट शर्मन बताते हैं कि ये शैली के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। इसके बाद कॉलेज की टीम शर्मन को बुलाते हैं और उससे हैमस्टर इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। उसे बताते हैं कि उस इंसिडेंट की वजह से कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट ने बहुत फंड्स खो दिए हैं। हार्लन नाम का एक बंदा जो स्कूल को $1 मिलियन डोनेट करने को बोलता है, वो इन लोगों की आखिरी उम्मीद होता है। डीन शर्मन को वार्निंग देता है कि वो बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट्स करे, क्योंकि वो हार्लन को खोना नहीं चाहते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शर्मन क्लास ले रहा होता है और उसके मोटे पेट से बोर्ड पर लिखा कुछ इरेज हो जाता है। वो ये चीज़ नोटिस करता है और उसके साथ वहाँ बच्चे भी हंसने लगते हैं। उसके बाद मिस कार्ला नाम की एक न्यू टीचर उनसे मिलने आती हैं। कार्ला ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की होती है और वो हॉल के पास वाली क्लास में पढ़ाती है। शर्मन को कार्ला की सुंदरता और काइंडनेस बहुत अच्छी लगती है। कार्ला शर्मन को बताती है कि वो उससे हमेशा से मिलना चाहती थी और वो उसके काम को काफ़ी पसंद करती है। उसी दिन शर्मन डिनर पर अपनी फैमिली से मिलता है और उसकी फैमिली में सब ही ओवरवेट होते हैं। शर्मन को रियलाइज़ होता है कि ये फैमिली ही प्रॉब्लम है, बट उसके पिता को मोटे होने पर काफ़ी खुशी होती है और वो शर्मन को बोलते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में, जस्ट अपना वेट कम नहीं कर सकता। उसके पिता को खाते समय गैस पास करने की बुरी आदत होती है। शर्मन इस हरकत से बहुत शर्मिंदा होता है। जब उसके पिता कपड़े बदलने उठते हैं तो उसकी माँ बोलती है कि चाहे वो बाहर से कैसा भी दिखता हो, मगर उसका दिल साफ और सुंदर है और यही ज़रूरी है हम सबकी लाइफ में। ये सुनकर शर्मन मोटिवेट हो जाता है और कार्ला को डेट पे चलने के लिए पूछने चला जाता है। कार्ला डेट के लिए हाँ कर देती है, जिससे शर्मन बहुत खुश हो जाता है और फ्राइडे को क्लब जाने का प्लान बनाता है। जब वो घर आता है उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल होती है। वो टीवी देखते देखते सो जाता है और सपना देखता है जिसमें वो और कार्ला बीच पर होते हैं और वो उसे किस करता है और उसके वजन से कार्ला मिट्टी में घुस जाती है। शर्मन डर के मारे उठता है और टीवी शो का आइकन यस आई कैन बोल रहा होता है। ये सुनकर शर्मन भी यस आई कैन रिपीट करता है और अपना वजन कम करने के लिए तैयार हो जाता है। डेट से कुछ दिन पहले शर्मन जुम्बा क्लास और जिम क्लासेस लेता है फिट होने के लिए। उसे अभी काफ़ी मेहनत करनी होती है। वो लोग फ्राइडे को क्लब जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, मगर रेजी नाम का एक कॉमेडियन स्टेज पर आता है। वो ऑडियंस में बैठे लोगों की इंसल्ट करके बाकी लोगों को हंसाता है। जब वो शर्मन पर आता है तो वो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा इंसल्ट करता है। ये सुनकर शर्मन को ऑलमोस्ट रोना आ जाता है। फिर वो कार्ला को घर छोड़ता है। कार्ला शर्मन को बेटर फील कराने के लिए उसकी काफ़ी तारीफ भी करती है। शर्मन उसे थैंक यू बोलकर घर चले जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। वो घर जाकर बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है और सोते वक्त वो सपना देखता है कि उसे हार्ट अटैक आ गया। वो रियलाइज़ करता है कि एक्सरसाइज करने से वो कभी भी इतनी जल्दी पतला नहीं हो सकेगा। अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने लैब का सीरम खुद पर इस्तेमाल करेगा। वो रात में लैब जाकर मेडिसिन प्रिपेयर करता है और ख़ुद में इंजेक्ट कर लेता है। उसका बीपी और हार्ट रेट बढ़ जाता है। तभी स्क्रीन पे डीएनए रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट का मैसेज आता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वो एक फिट यंग आदमी बन गया होता है। वो शॉपिंग करने मॉल जाता है और उसी दिन जब वो लैब में होता है वहाँ कार्ला आती है और उसे पहचान नहीं पाती। शर्मन खुद को बडी के नाम से इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि वो शर्मन का लैब असिस्टेंट है। बडी कार्ला को क्लब जाने के लिए पूछता है और वो हाँ कर देती है। अचानक से वहीं बडी की फिंगर सूजने लग जाती है। इससे पहले कि वो वापस शर्मन में बदले, वो कार्ला को बाहर भेज देता है। जब कार्ला वापस रूम में आती है
तो वो शर्मन से मिलती है और उसे बडी के बारे में बताती है। शर्मन उससे बोलता है कि बडी एक अच्छा इंसान है और उसे उसके साथ जाना चाहिए। बडी एक स्पोर्ट्स कार लेकर क्लब जाता है जिसमें शर्मन की बॉडी कभी फिट नहीं आती थी। वो दोनों क्लब जाते हैं और रजी फिर से इंसल्ट करने आता है। इस बार बडी रजी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है और स्टेज पर जाकर यो मामा जोक्स में जीत जाता है। पूरी ऑडियंस बडी के लिए चीर करती है। फिर वो कार्ला को किस करता है, लेकिन फिर से उसकी बॉडी स्वेल करने लग जाती है। वो एनर्जी का बहाना बनाकर बाहर आता है। वहाँ शर्मन का असिस्टेंट जेसन भी आया होता है, जो बडी के पास शर्मन का कार्ड देख लेता है और हैरान हो जाता है। जेसन रियलाइज़ करता है कि शर्मन ने सीरम इस्तेमाल किया है अपने ऊपर और बडी ही शर्मन है। अगले दिन वो क्लास के लिए लेट हो जाता है। डीन गुस्से में उसका वेट कर रहे होते हैं क्योंकि बडी ने शर्मन के पैसों से स्पोर्ट्स कार खरीदी थी। डीन बॉन्ड करते हैं कि अगर डोनेटर हार्लन के फंड में प्रॉब्लम आई तो वो शर्मन को निकाल देंगे। शर्मन कार्ला से मिलता है और कार्ला बडी के लिए अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। शर्मन उसे अपनी फैमिली डिनर पर ले जाता है, मगर वहाँ उसके फैमिली मेम्बर्स कार्ला से काफ़ी अजीब सवाल पूछते हैं जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। शर्मन को एहसास होता है कि कार्ला सिर्फ बडी को पसंद करने लगी है, इसलिए वो फिर से सीरम लेने जाता है। जेसन उसे रोकता है क्योंकि बडी बनने से शर्मन का वजूद ख़त्म हो सकता है, मगर बडी उसे धोखा देकर भाग जाता है और कार्ला के साथ होटल जाता है। बडी वहाँ सारा क्रेडिट खुद ले लेता है और कार्ला के साथ बदतमीजी करता है। कार्ला गुस्से में वहाँ से चली जाती है और डीन शर्मन की नौकरी बडी को दे देते हैं। बडी पार्टी करता है मगर फिर वो वापस शर्मन बन जाता है। शर्मन गुस्से में सारा सीरम डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर बडी ने पहले ही उसकी ड्रिंक में सीरम मिलाया होता है। शर्मन फिर से बडी बन जाता है और स्टेज पर जाता है। वहाँ जाकर स्टेज पर ही उसकी बॉडी शर्मन में बदल जाती है और अजीब तरह से सबके सामने फूलने लग जाती है और वो वहीं स्टेज पर सबके सामने शर्मन बन जाता है। सब लोग शॉक रह जाते हैं। शर्मन सबको बताता है कि उसने ये एक्सपेरिमेंट लोगों की मदद करने के लिए तैयार किया था, मगर वो फेल हो गया। वो कहता है कि हमें खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे हम हैं। कार्ला उसे रोकती है और कहती है कि उसे शर्मन का दिल पसंद है, ना कि उसकी लुक्स। दोनों डांस करते हैं और डोनेटर भी शर्मन की ईमानदारी देखकर उसे फंड्स देने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी शर्मन और उसकी बॉडी की अजीब दास्तान। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है और इस मूवी का टोटल बजट $54 मिलियन के करीब था। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने दुनिया भर में $274 मिलियन की शानदार कमाई की थी। वीडियो को लाइक करें और यशी द एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।